हेलो दोस्तों, आपका आर्मी लवर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम मैथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये समझ लो कि ये रियल एग्ज़ाम के ही क्वेश्चन हैं। जो आज हम 15 क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, ये रियल एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं। बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी वे के साथ हम आपको समझाने वाले हैं। तो इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें जैसे नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आएंगे, स्क्वायर रूट में आ जाएंगे, गणितांक चैप्टर है उसमें आ जाएंगे, प्रॉफिट लॉस में आ जाएंगे। ये देखिए बहुत ही HCF और LCM के सम आ जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये रहने वाली है। ये सिंप्लीफिकेशन में सवाल है और इसमें नंबर सिस्टम में ये प्राइम नंबर हम अभाज्य संख्या सीखेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की वीडियो रहने वाली है। तो सभी जो बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं, आर्मी के GD की तैयारी करते हैं, क्लर्क की तैयारी करते हैं, अगर कोई गर्ल्स वोमेन मिलिट्री पुलिस की तैयारी करते हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस और पंजाब पुलिस के बच्चों के लिए ये बेनिफिशियल रहने वाली है ये वीडियो। तो अच्छे ढंग से इसको देखिए और वीडियो को सीखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे हम सॉल्व करते हैं। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है संख्या 329075 में 7 के स्थायी मान और जातीय मान में क्या अंतर है। मीन्स देखिए दो वैल्यू इसमें पूछी गई है। क्या? एक था स्थायी मान, एक जातीय मान इसमें पूछा गया है। स्थायी मान को हम क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं उसको? प्लेस वैल्यूज कहते हैं। जो जातीय मान होता है उसको कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कहते हैं। ये दोनों इनमें से क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपली प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए मेरे पास क्या है, इक्वेशन क्या थी मेरे पास? 329075। तो सबसे पहले इनके पूछा है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? जो अंक अपनी पोजीशन में पड़ा है वो उसकी पोजीशन किस नंबर पर है। जैसे ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, ये 10 है, थाउजेंड जिसको बोल दीजिए 1000 है, ये 10,000 है, ये लाख है। मतलब कोई नंबर अपनी पोजीशन में किस पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 9 है, ठीक है, ये 9 है, ये 9 नंबर है। उन्हें पूछा है कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। 9 की प्लेस वैल्यू पहले लिख लो 9। तो इसके पीछे देखो कितने अक्षर हैं, 1 2 3। जितने नंबर हैं, जितनी संख्या में इसके पीछे है उतनी क्या लगा देनी है आपने? 0 लगा देनी है। तो प्लेस वैल्यू 9 की क्या बन जाएगी? 9000 बन जाएगी, 9000 बन जाएगी। अगर फेस वैल्यू पूछी है 9 की, याद रखिए फेस वैल्यू सेम ही होती है, सेम अंक ही होता है, सेम नंबर ही होता है। अगर 9 की फेस वैल्यू पूछी है तो 9 ही है। अगर 7 की फेस वैल्यू पूछी है तो 7 ही है। 5 की प्लेस वैल्यू पूछी है तो 5 की है हमारे पास। प्लेस वैल्यू में क्या है? जो नंबर पूछा है उसके पीछे जितने अंक बच गए उतनी 0 लगा दो आप। फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? जो नंबर पूछा है, जो अंक पूछा है वो ही आपका क्या होगा? फेस वैल्यू में होगा। अब देखिए इसमें क्या पूछा है? अंतर पूछा है आपने। देखिए सवाल में देखिए संख्या में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका स्थानीय मान और जातीय मान क्या रहने वाला है। एक मिनट में इसको सभी को दोबारा करते हैं हम इस सवाल को। पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद देखिए अब क्या हम देखेंगे। 7 का पूछा है, 7 का क्या पूछा है उन्होंने? प्लेस वैल्यू पूछी है 7 की। 7 की क्या पूछी है? प्लेस वैल्यू पूछी है। तो प्लेस वैल्यू किसकी पूछी है? ये संख्या है 329075। 7 प्लेस वैल्यू है। स्थानीय मान क्या है इसका? 7 है। तो 7 देखिए ये है, ठीक है। 7 के पीछे कितना अंक है? 1 है, तो 1 क्या लग जाएगी? 0। ये तो हमारी बन जाएगी प्लेस वैल्यू। ये हमारे पास आ जाएगा प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसकी है? इसी की, 7 की पूछी है तो 7 ही इसकी फेस वैल्यू है। जो अंक पूछा गया है फेस वैल्यू में वो ही
उनका जातीय मान होगा। अगर 9 पूछते तो 9 ही रह जाता, सेम रहेगा। तो 7 ही इसकी क्या है, फेस वैल्यू है। वो क्या पूछा है, अंतर पूछा है, इन्होंने अंतर पूछा है, अंतर कर दो। 70 है, एक 7 है, दोनों से माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 63। तो हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है, डी आंसर रहने वाला है। डी आंसर हमारा राइट आंसर रहने वाला है। देखिए कितना इजी सम था। तो आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन क्या आया है एग्जाम में, 25 का वर्ग क्या है। 25 का वर्ग हमारे पास क्या है, 25, इसको नोट कर लीजिए। 25 का वर्ग क्या है, 25 का वर्ग हम कैसे देखेंगे, स्केयर। वर्ग क्या होता है, स्केयर, उसको क्या कर देना है, स्केयर कर देना है हमने, ठीक है। 25 को स्केयर का मतलब होता है, देखिए स्केयर, स्केयर में हम क्या करते हैं, किसी अंक को 2 बार गुना कर देते हैं, वो क्या बन जाता है, स्केयर बन जाता है। जैसे हमने क्वेश्चन क्या पूछा है, 25, 25 का स्केयर, 25 का स्केयर करना है हमने। 25 का स्केयर मीन्स 25 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर देनी है। अगर 2 बार मल्टीप्लाई करें कितना आंसर आ जाएगा, 625। तो ये आंसर हमारा राइट आंसर बन जाएगा। एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है कि जो नंबर के पीछे 5 होता है, जो नंबर के पीछे 5 होता है, जैसे 25 बना, अगर 35 का पूछा जाए, 35 का वर्ग बताइए क्या होगा, तो जिसके पीछे 5 होता है तो आपने ये याद रखना है, कोई भी संख्या पीछे 5 वाली आ जाए तो पीछे देखो 25 पीछे तो लगना ही लगना है। तो 3 का अगले वाला अंक क्या है, 4, उसको 3 के साथ मल्टीपल कर दो, 4 तिये 12, तो इसका क्या बन जाएगा 1225। अगर 45 का पूछा जाए, इसके पीछे भी 5 है तो 25 तो लगना ही लगना है, 4 का आगे वाला अंक है 5, 5 चौका 20, तो जो 2025 बन जाता है, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो, नहीं आपको इस वर्ग के सम की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर को 2 बार हम गुना कर दें उसका आंसर बन जाता है, ऐसा इजी सा सम आ जाता है पेपर में, ठीक है। तो आगे वाला देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन्होंने पूछा है 5 की 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की 8 निम्नलिखित में से किसके बराबर है। क्या पूछा है, 5 की 4 मल्टीप्लाई 5 की 8 ये किसके बराबर है। आपने ये गणितांक चैप्टर में सम आया हुआ है आर्मी अग्निवीर में। आपको वुमेन मिलिट्री पुलिस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्लर्क में, जीडी में, ये पंजाब पुलिस में भी एग्ज़ाम ऐसे सम आ जाते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ये रीजनल सम है, जो रियल पेपर में आ चुके हैं। तो आपने याद रखना है, अगर कोई भी संख्या ऐसे मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, बेस क्या हो, सेम हो, ये देखो बेस सेम है, आधार सेम है, इधर भी 5 है इधर भी 5 है, आपने पावर को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, बस कुछ नहीं करना, पावरें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएगी। 4 + 8 12, तो 5 का क्या बन जाएगा, 5 की 12, तो 5 की 12 डी आंसर हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगर इधर मल्टीप्लाई होता, ये तो मल्टीप्लाई है, अगर इधर डिवाइड होता और संख्या ऐसी होती, बेस सेम ही होते लेकिन डिवाइड में होते, ऐसे डिवाइड में होते, फिर माइनस कर देना है आपने, फिर क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। 5 है, 4 - 8 क्या बना, 5 की पावर -4, ये माइनस वाला हम नीचे लिख सकते हैं, ऐसे ले जाएगा आंसर हमारा 1/5 की 4 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आप डिवाइड वाला कर सकते हो, ऐसे आप मल्टीपल वाला कर सकते हो। तो ये बहुत ही इजी सम है अगर बेस आपका सेम रहने वाला है। चलो बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अंतर, ये 2 संख्या देती, इसका अंतर लिखा हुआ है, अंतर बताना है हमने। सबसे पहले इसको जो ये मिक्सड फ्रैक्शन का सम है, संज्ञा है, इसको ये आपने चेंज करनी है, भिन्न में बना लेना है। सम क्या है हमारे पास, 6 की 3 4, तो ये क्या बन जाएगा, 6 चौका 24, ये ऊपर वाले 3 इसमें प्लस कर देने हैं, क्या बना 27/4 बन जाएगा, 6 चौका 24 3 27, 27/4। तो आगे क्या बन जाएगा, 3 2 3, इसको अगर हम तोड़कर लिखें क्या बनेगा, 3 3 का 9, 9 में 2 प्लस कर देंगे 11, तो क्या बना 11/3। अब क्या निकालना है, अंतर निकालना है। क्या पूछा उन्होंने, अंतर पूछा है, तो अंतर कर दो। अंतर का मतलब होता है -27/4
-11/3। तो इस अब देखिए बेस क्या है, चेंजेस है, वखरा वखरा बेस है हमारा, अलग अलग बेस है। तो इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना बनेगा, 12 बनेगा। ठीक है, एलसीएम कितना बनेगा, 12 बनेगा। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए इधर हमने 12 बनाना है, यहाँ पर क्योंकि एलसीएम क्या आया, 12 आया ना, तो हमने क्या बनाना है, 12 बनाना है। 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, 3 के साथ। 3 के साथ ही मैं ऊपर कर दूंगा, 27 को 3 के साथ करूँगा तो क्या बन जाएगा, 27 या 81 बन जाएगा, 81। तो इधर 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तब 12 बनेगा, 4 को ऊपर के साथ कर दो, क्या बनेगा, 44, 44 बन जाएगा। अब क्या करें, इसमें ये माइनस कर दो, क्या 81 से 4 माइनस कर दो, 11 से कितना गया, 7 बना, इधर बना 37। तो हमारे पास क्या आंसर बना, 37/12। अब देखो ये ऑप्शन में क्या है, जैसे क्वेश्चन में था वैसे ही ऑप्शन में इनमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम ऐसे बनाना है। अब देखो 37/12 किस ऑप्शन में बनेगा, 12 अगर इसमें करेंगे, 12 एकम 12, 1 13, 13/12 बनेगा, ये बन जाएगी। बी ऑप्शन देखिए बन जाएगी, 12 3 36, 1 37, 37 बटा क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। इधर बनेगा 37/12। ओके, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मालूम हो जाए। ठीक है, एक मिनट, आपने क्या कर देना है, इसमें थोड़ा सा आपको और अच्छे ढंग से दिख जाएगा। वाइट पर जो येलो कलर है दिख नहीं रहा है ना। ठीक है, ये बी वाली ऑप्शन है जो बनेंगी, 37/12। इसमें 12 3 36, 1 37, तो क्या बन जाएगा, 37/12। देखो इसमें नहीं बनेगा, ये 12 एकम 12, 1 13, ये तो 13/12 बनेगा। ये तो आंसर तो हमारा बना 37/12। ये 12 दूना 24, 1 25, ये 25/12 बना, ये भी नहीं बनेगा, इसमें बी आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है मास आपा। हमने मास आपा बताना है, 2 की 3, 3 की 2, 5 की 4, और ये आपको हमें दी गई है। मास आपा में आया है, एचसीएफ और एलसीएम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, ये मास आपा क्या होता है, एचसीएफ। ठीक है, अगर लासा आएगा वो लघुत्तम का सम आ जाएगा, एलसीएम का सम बन जाएगा। तो हाँ देखिए हमारे पास क्या है, 2 की 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की 4, ये दो संख्या दे दी। दो संख्या को नीचे ऐसे लिख लो, 2 की 2 लिख लो, उसके नीचे क्या लिख लो, 3 की 2 लिख लो, और 5 लिख लो, और 7 लिख लो। पूछा क्या है, मास आपा, मासापा, इसको क्या कहते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो कैसे निकलेगा, आपने याद रखना है। अगर एचसीएफ पूछा है तो जिसकी डिग्री कम है, जिसकी डिग्री छोटी है, वो हाईएस्ट आपने ले लेना है, वो कॉमन ले लेना है। एलसीएम में क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसकी डिग्री ज़्यादा होती है हम वो ले लेंगे। एलसीएम बाद में सिखा देंगे, पहले आप एचसीएफ सीखो, ऐसे आपको क्वेश्चन डिग्री में आ जाए। अगर एचसीएफ में क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेकिन कम डिग्री वाला लेना है। तो इसमें डिग्री क्या है, 3 है, ये 2 है, 2 आ जाएगा, 2 की 2 वाला इसमें आ जाएगा। ये 3 की 2 है, ये सेम डिग्री है, ये तो कॉमन आएगा ही आएगा, ज़्यादा कॉमन तो यही है। 2 की 2 हमने क्यों ली, देखो 2 की 2 इधर भी है, 2 की 2 इधर भी है, कम डिग्री वाला लेना है। अगर हम ज़्यादा डिग्री वाला लेंगे, जिसकी पावर बड़ी होगी, अगर वो लेंगे तो 3 की 2 इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, इसलिए कम वाला लेंगे। तो इधर 5 की 4 है, ये 5 है, इधर कल्ला आ जाएगा 5 आएगा, इधर 7 अकेला इधर नहीं है, तो ये नहीं लेना, ये छोड़ देंगे हम। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 की 2 4 बना, 3 की 2 9 बना, और 5 बना, 5 का 20 को अगर करेंगे हम 180 बन जाएगा। इसलिए राइट आंसर हमारे पास क्या बना, ए आंसर राइट बना, 180। ऐसे आपको कोई भी सम आ जाए, अगर ऐसे मल्टीपल नंबर को खोल कर लिखा हो, ऐसे खोल कर लिखा हो पावर में, तो पावर के केस में सम आपने जिसकी डिग्री कम हो वो लेनी है। ठीक है, मतलब कम डिग्री वाला लेना है, बड़ी डिग्री वाला या ज़्यादा डिग्री वाला आपने नहीं लेना है। क्लियर,
आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, ये इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो हाँ, मैं क्लियर करता हूँ। तो देखिए आगे क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, फिर आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, पूछा है इधर क्वेश्चन मार्क है, प्लस का नंबर है, संख्या प्लस की है, ये भी नंबर संख्या प्लस की है, ये माइनस की है, इक्वल टू। इसको कैसे करें कि ये इसके इक्वल आ जाए? या तो ऐसे कर लो, इन चारों ऑप्शनों में से कोई संख्या उठाओ, इधर लिख दो, उसको प्लस माइनस करके देखो कि ये संख्या बनेगी। अगर ऐसे नहीं करना तो इसको एक्स मान लो, इस संख्या को एक्स मान लो, इसको प्लस करो माइनस करो, फिर उधर ले जाओ, तो फिर देखेंगे इन चारों ऑप्शनों में से क्या आएगा। ठीक है, हम करके देखते हैं कैसे ये सब निकलेगा। ऐसा क्वेश्चन तो पेपर में कोई भी एग्ज़ाम आप कंपटीशन देने जा रहे हो ना, तो आ जाता है पेपर में। बस बने रहिए, वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कर दो, इसको सब्सक्राइब करो चैनल को, तो आपको बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जो भी क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड आते हैं वो ही मैं आपको करवाने वाला हूँ। एक मिनट रुक जाओ, वो ही क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो हम ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते, हम जो मुद्दे की बात है, जैसे सम आते हैं वैसे ही आपको करवाते रहते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो ये क्या है 36 ये आ गया। उसके बाद 1985 से बना, फिर मेरे पास 2047 बना। पहले हम इनको हल कर लेंगे, ये इनको प्लस करो पहले, अगर इनको प्लस करेंगे 3600, ऐसा 1900, सिंपल कैलकुलेशन हम प्लस कर लेंगे, 9 5 14, 9 8 17, 1 18, 9 6 15, 1 16 और इतना बन गया। ठीक है, इनको प्लस करने के बाद x प्लस 4684 माइनस क्या है 2047। अब हमने इसमें माइनस कर देना है 2047। अगर माइनस करा ये 14 बना, 14 7 आए 7, ये 7 रहेगा, 7 4 से 3, ये 6 का 6 बना, 4 से 2 कितना बना, इतना बन गया। माइनस करने के बाद हमारे पास क्या बना, ये देखिए ये माइनस की है, ये प्लस की है, प्लस की बड़ी वाली है तो प्लस का साइन ही रहेगा 2637। अब इधर क्या पड़ा था, ये बना था 3111। ठीक है, ऐसे है ये x प्लस 2637, इधर क्या है 3111, 41 है। ठीक है, अब ये प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा x की वैल्यू निकालने के लिए, 31 1 ये माइनस 2637। अब माइनस कर दो इसके, अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इसको नीचे लिख दो, इसके इधर लिख देता हूँ मैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, इधर 7 बना, इधर 3 लिखा, इधर 6 लिखा और इधर 2 लिखा, इधर 11 बना, 11 7 आए हमारे पास 4, तो इधर 10 बना, 10 से 3 गए 7, इधर 10 से 6 गए 4, तो फिर इधर कितने बचे, 9 से 2 गए 7 और 2, तो मेरे पास आंसर क्या बना, ये बना बी आंसर। बी आंसर इज़ द राइट आंसर। बस मैंस आपने मैंस और प्लस ध्यान से करना है, ये सिंप्लीफिकेशन का सम है, बहुत इजी सम था, कोई इसमें उलझने की बात नहीं है। बस आपने क्या रखना है, थोड़ा प्लस माइनस अच्छे ढंग से कर लेना है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, पहले 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, पहले 6 अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर, इसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। बहुत से प्राइम नंबर होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि प्राइम नंबर क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्राइम नंबर निकालना आना चाहिए। देखिए बेटा सीखिए प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं, जिसके फैक्टर 2 बने। ठीक है, मैंने क्या बोला, जिसके फैक्टर 2 बने, ठीक है, वो ही प्राइम नंबर होगा। जैसा 1 है, 1 का फैक्टर तो 1 है, 1 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही बनेगा, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। अगर 2 देखें, 2 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 एंड 2, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई बनूँ 2 बनूंगा,
एक को 2 के साथ मल्टीप्लाई तब ही 2 बनूंगा। जिसके गुणनखंड 2 बने वो प्राइम नंबर होते हैं। 3 अगर 3 में देखूंगा वो 1 और 3 बन जाएंगे। अगर 4 देखूं, देखो अगर 4 के देखूं, 4 के 2 2 भी बन जाएंगे और 4 के 1 और 4 भी बन जाएगा। ठीक है, इसलिए ये 4 नहीं आएगा। 5 5 आ जाएगा, 1 और 5 ऐसे देखना है आपने। ठीक है, जिसके गुणनखंड 2 2 बन जाएंगे वो ही उसका वो प्राइम नंबर ही होगा। क्या बोला इन्होंने? 6। पहले 6 अभाज्य संख्या, 6 प्राइम नंबर का औसत पूछा है आपने। औसत निकाल दो आप। देखो पहले तो पहला प्राइम नंबर क्या बना? 2, एक 3 बना, एक 5 बना। 3 तो हमने निकाल लिया, अब 3 और निकालने हैं पहले। तो 6 नहीं बनेगा। 6 कैसे, क्यों नहीं? क्योंकि 6 का गुणनखंड 2 और 3 भी होता है और 1 और 6 भी होता है, यानी नहीं बनेगा। 7 बन जाएगा। 7 का 1 और 7 ही होगा। 8 का नहीं होगा, 9 का भी नहीं होगा, 10 का भी नहीं होगा, 11 का बन जाएगा। 11 का ओनली 2 ही फैक्टर बनेंगे। ठीक है, इसको अब 6 हो गए। देखिए 2 1 2 3 4 5, नहीं अभी तो 1 रहता है। 12 का भी नहीं बनेगा, 2 6 12, 4 3 12 नहीं बनेगा। 13 का बन जाएगा, 13 का भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब इसको पहले 6, ये देखिए 6 है, ये 6 अभाज्य संख्या है, 6 प्राइम नंबर है। इनका क्या निकालना है? हमने औसत निकालना है। औसत क्या होता है? प्लस कर दीजिए सभी को इधर प्लस कर दीजिए। 2 3 5 7 11 और 13, 6 पर ही हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 6 पर ही क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। पहले आपको क्या करो? इसको प्लस करो, जितने नंबर ऑफ संख्या थी उसमें क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 3 2 5, 5 5 10, उसके बाद क्या बना? 10 से 7 17, 17 10 27 28, 28 41 बन गया। क्या बना? 41। इनको प्लस करने के बाद क्या बना? 41। 41 को 6 के साथ अब क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा? डी आंसर बन जाएगा। ठीक है, हाँ, ये औसत निकालने का फार्मूला ही होता है। जो संख्या दी गई है उन सभी को प्लस कर लीजिए, जितनी संख्या थी उस नंबर पर डिवाइड कर दीजिए, वो उसका क्या बनेगा? प्राइम नंबर ही बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सम आप एक बार देख लो, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए सभी क्वेश्चन आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ऐसे सम आपको देखो एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या पूछा है? 5% को भिन्न में बदलें। 5% को भिन्न में बदलें। भिन्न क्या होती है? जो P/Q की फॉर्म में है। ये तो कल्ला नंबर है ना, P/Q की फॉर्म में बननी है रकम, हम नंबर है। कैसे बनेगा? 5/100 कर देंगे, परसेंटेज बटा 100। तो इसको काट दीजिए, कितना आ गया? 1/20। तो इसकी भिन्न क्या आ गई? 1/20। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, कोई ऐसा नहीं है इसमें, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में बन जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या रहने वाला है? किसी वस्तु का मूल्य 350 रुपये है। यदि सेल्समैन इसे 14% के लाभ पर बेचे तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो वस्तु क्या होगी? उसने कितने मूल्य में बेच डाली? ठीक है, पहले उन्होंने मूल्य था 350। देखो कोई चीज़ थी, उसका मूल्य क्या था? 350। तो सेल्समैन ने 14% के लाभ पर बेची, ये 14% के लाभ पर बेचती। तो अब वस्तु का मूल्य कितना बना? क्या 399 बना, 459 बना, 395 बना और 364 बना? मतलब 350 रुपये वाली चीज़ को 14% के लाभ पर बेच दी। तो इसका पहले लाभ निकालेंगे ना, 14% का लाभ कितना आएगा? 14/100 कर देंगे। 0 से 0 कटी, अगर 0 से 0 कटी तो कितना बना? 35 को 14 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौका 20, कितना बना? 5 चौका 20, 4 3 12, 2 14, ये बना 5, ये बना 3, 0 9 490। इसको मल्टीप्लाई किया, कितना बना? 490। क्या बना फिर नीचे? 10। ये 0 के साथ 0 कैंसिल होगी तो क्या बना पीछे? 49। तो 49 नंबर उसको लाभ हुआ। तो पहले उसका मूल्य कितना था? 350। तो उसको 14% बेचा तो कितना लाभ हुआ? 49। तो अब उसकी कीमत कितनी बनी? और जो 49 नंबर है 350 में प्लस कर देंगे,
तो 350 प्लस 49 कितना बना ये तो 399 बन जाएगा ना। तो ए आंसर इसका राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको बन जाते। अगर वो पूछता सेल्समैन को 14% की हानि हुई तो फिर माइनस कर देंगे इस नंबर को, फिर इसके साथ माइनस कर देंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। देखिए आगे, देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। 12.5% सालाना साधारण ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में 3750 होती है, तो वे राशि क्या है। राशि बतानी है हमने। किसी चीज़ को हमने 12.5%, चाहे 12/1/2 लिख लो या 12.5 लिख लो, साधारण ब्याज में हमने 4 साल के लिए वो दे दी चीज़, तो उसकी राशि कितनी बन गई 3750। जब उनने दी थी तब कितनी थी, 2500 थी, 4000 थी, 3000 थी या 4500 थी, ये हमने ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं कि कैसे बनेगा ये सम। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन कैसे बनने वाला है। देखिए सबसे पहले साधारण ब्याज वाला, इसमें फार्मूला क्या क्या रहने वाला है। इसमें फार्मूला आएगा सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, SI P इंटू R इंटू टी बटा 100। P क्या होता है, मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट, R क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, T क्या होता है, टाइम पीरियड। तो इनमें इससे अलावा एक फार्मूला और होता है अमाउंट का, राशि निकालने का। ये होता है P प्लस SI, मीन जितना आपका मूलधन था उसमें ब्याज ऐड हो जाएगा, वो टोटल अमाउंट बन जाएगी, वो राशि बन जाएगी। ठीक है, ये फार्मूला आपने 2 फार्मूले इसमें याद रखने हैं। ठीक है, अब ऐसे इस फार्मूले से हम निकालेंगे सम। फार्मूला ये था, तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या बनेगी, SI की वैल्यू ये P प्लस के उधर आके माइनस हो जाएगी, तो SI इज इक्वल टू क्या बना, A माइनस P। इसकी वैल्यू इधर पुट कर देंगे A माइनस P, तो P इंटू R इंटू टी बटा 100। अमाउंट कितनी थी हमारी, इधर बताया हुआ इन्होंने, अमाउंट कितनी बनी, 4 साल के बाद इतना परसेंट क्या बना, ब्याज लगा। 4 साल के बाद 3750 रुपये हमारी अमाउंट हो गई, राशि हो गई। तो 3750 इधर पुट कर देंगे। P हमने निकालनी है, वह राशि कितनी थी, 2500 थी, 4000 थी, 3000 थी, 4500 थी, जिसमें इतना ब्याज लगा, वो राशि बतानी है। ठीक है, इसको इसके इक्वल रख लो, ये भी निकालनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था हमारा, इतना, R कितना था 12/1/2, ये इसको तोड़ लीजिए, 12 दूना 24, 1 25, ये बन जाएगा 25/2, तो 2 इसके नीचे लग जाएगा, ये 100 के साथ लग जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड कितना था, 4 था। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, ये 4 को इसके साथ, 25 चौका 100, 25 के साथ मेरे पास बना 3750 माइनस P बटा 2, इतना बचा मेरे पास। अब 2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बना, 7500 बना, इधर क्या बना, 2P बना, तो इधर कल्ली P बची मेरे पास। ठीक है, अब ये क्या थी, 2P, ये माइनस का, ये माइनस का है, देखिए इधर माइनस है तो माइनस है, माइनस उधर के प्लस बन जाएगा, तो क्या बना 3P बन जाएगा जी, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये बना 3P, तो इधर क्या था 7500, P की वैल्यू कितनी आई 7500 बटा 3, इसको काट दीजिए 25 के साथ 2500, तो हमारा राशि जो था, एक्चुअल राशि था, जब हमने 4 साल के लिए इतने ब्याज पर दे दी राशि, वो इतनी बन गई थी, वो राशि कितनी थी 2500, तो ए आंसर इसका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, 2500 आंसर बन जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको सीधा निकाल लिया जाए, ब्याज बताइए, साधारण ब्याज बताइए, तो ये कीमत आपको दी जाएगी, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और फाइंड आउट कर दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन बनने वाले, ये एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर, ये नोट कर लीजिए। तो मेरे पास
आगे देखिए, आगे क्या है, 15/27 का सरल अनुपात। ये 40 नंबर पर क्या था, 15/27 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, इसको सरल अनुपात में लिखना है। कैसी अनुपात है, 5:4, 5:9, 3:2, 9:5। ठीक है, कैसे करोगे, इसको छोटा करते जाना है, डिवाइड करते जाना है। जैसे कितने कटा गया, 3 के पहाड़े में, 3 5 15, 3 7 21। तो आगे और बनेगा आगे और, हाँ 27 है, नो 21 नहीं है, फिर तो इसका 5:7 बन जाएगा, इधर में नहीं है, 27 है, 27, 15 27। तो कैसे जाएगा, 9 के टेबल में कट जाएगा, 3 के टेबल में दोनों जाते हैं, 3 5 का 15, 3 9 का 27। तो क्या बना, 5/9। इसका अनुपात कैसे बनेगा, 5:9 बन जाएगा। तो 5:9 क्या है, सी आंसर है। याद रखना जो नीचे होता है वो पीछे आएगा, पीछे वाला नीचे आ जाता है। बहुत से बच्चे इसको 9:5 लिख देते, तो आंसर फिर ये बनने वाला था, नहीं, नीचे वाला पीछे जाएगा। मतलब अगर अनुपात में पीछे वाला अक्षर हो तो वो नीचे जाएगा। कुछ नहीं करना, सरल अनुपात कैसे बनाते हैं, उसको टेबल में डिवाइड करते जाना है, जहाँ तक वो काटा जा सकते वो ही उसका सरल अनुपात रहने वाला है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था हमारा, और भी आ जाता है ऐसे क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है हमारा। राम श्याम और कमल ने मिलकर, राम श्याम एंड कमल ने मिलकर क्या किया, एक सौदा किया, एक काम शुरू किया। ठीक है, देखो राम है और श्याम है और कमल है, इन्होंने तीनों ने मिलकर एक साझेदारी में व्यापार शुरू कर लिया। उनका जो बेनिफिट था, जो उनका प्रॉफिट था, वो किस अनुपात में था, 3:4:7 में था। तो उस एक साल में कितना कमाया, 21,000 कमाया। तो बताना है 21,000 में कमल का कितना था। देखिए ऐसे सम करने के लिए हमने क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, एक फार्मूला आपने याद रखना है, वो फार्मूला लिखाइए और निकाल दीजिए। तो देखिए राम श्याम और कमल का अनुपात कितना था, 3:4:7। इन तीनों को प्लस कर लीजिए, 4 3 7, 7 7 14। तो टोटल अनुपात कितना बना, 14। तो इतने कितना कमाया, 21,000 कमाया। तो बताना, ये राम का था, ये राम का है, ये श्याम का है, ये 7 किसका है, कमल का है। हमने कमल का बताना है, जिसका पूछा है वो ऊपर रख लीजिए, टोटल नीचे रख लीजिए 7/14। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 21,000 के साथ, जितना उसने कमाया है। तो कितना आ जाएगा काट कर, जी कितना बना, 7 दिया 21, 7 दूनी 14, ऐसे बनेगा ना। 7 के टेबल में 7 दिया 21, 7 दूनी 14। तो कितना बना, 7 दिया 21,000 ऊपर आ गया बटा 2। 21,000 में 2 के करोगे तो हाफ हो जाएगा, 21,000 का हाफ कितना होता है, 10,500। तो 10,500 मेरे क्या बना, आंसर बना मेरा डी आंसर इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना, जो अनुपात दिया हुआ है उनको प्लस कर लीजिए, कितना बना, 7 4 11 3 14, 14 से बना। तो पूछा किसका था, कमल का पूछा था, कमल को ऊपर रख लीजिए, जो टोटल था नीचे रख लीजिए। अगर वो पूछता राम का तो फिर राम ऐसे रख लेंगे, 3/14 21,000। अगर पूछता शाम का कितना है 4, तो 4/14 इंटू 21,000 रख लेते। ठीक है, ऐसे हम ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है, इसको थोड़ी सी कॉपी में नोट करो और देखते जाइए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर कमेंट कर दिया करो, तो आगे अपने यारों दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या रहने वाला है। तो आगे क्वेश्चन में क्या है, एक्स एंड वाई एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। यदि एक्स अकेला 12 घंटे में कर सकता है तो वाई अकेला उसी काम को कितने घंटे में करेगा। दोनों मिलकर 8 घंटे में करते हैं, तो अकेला एक्स 12 घंटे में करता है, वाई कितने घंटे में करेगा। तो सबसे पहले देखिए एक्स और वाई मिलकर, एक्स प्लस वाई कर दीजिए इसको में 8, और अकेला एक्स कितने में करता है, 12 में, और वाई हमने निकालनी है। जब ऐसे सम आ जाए तो इसको बटा कर देना है, उल्टा कर दिया
होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दो इसका, 1/x बन जाएगा, ये 1/y बन जाएगा, ये 1/8 बन जाएगा, ये 1/x का क्या बन जाएगा, 1/12 बन जाएगा। y निकालना है हमने। अब 1/x की वैल्यू इधर पुट कर दो, क्या बना 1/12 प्लस 1/y 1/8। इसकी कीमत निकालनी है, ये उधर लीजिए। तो 1/y 1/8 माइनस 1/12, ये एलसीएम कर लीजिए 8 और 12 का, क्या बनेगा 8 और 12 का एलसीएम कर लीजिए। अगर बेस डिफरेंट है तो एलसीएम तो लेना पड़ेगा। 4 के टेबल में 4 दूनी 8, 4 तिये 12 बना, 24 बन जाएगा। ये इसका 24 एलसीएम बना, 24 एलसीएम बना। 24 कितना बनेगा, 3 से 3 ऊपर आ जाएगा, इधर 2, 1/24 बनेगा। तो 1/y की वैल्यू क्या बनी, 1/24। अगर इसको फिर पूठा कर देना है, क्योंकि y निकालनी है ना, 1/y था, इनको फिर उल्टा कर देना है। तो y, अगर 1/y का मूल्य 1/24 है तो y का मूल्य क्या आएगा, 24 घंटे आ जाएगा। तो इसका ए आंसर इज द राइट आंसर हमारा बन जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे आप उसको रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हो। ओके, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है। यदि एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क में आया हुआ है। चलो ये भी हम करते हैं, इसको एक बार हटाने दो। देखिए टाइम कितना है, 9 सेकंड। 9 सेकंड में कोई मोटर है, ये 100 मीटर चल जाती है। दूरी कितनी है, 100 मीटर। चाल निकालनी है प्रति घंटे में। तो चाल का फार्मूला क्या बनेगा, स्पीड का क्या रहने वाला है, डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम मतलब दूरी बटा समय। ठीक है, अब बात सीखने वाली क्या है कि अगर आपको कोई चीज़, जैसे किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बताइए, तो 1000 बटा 3600 कर दोगे आप, 0 से 0 कटी, 2 5 कटा, 2 18 कटा, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। अगर मीटर पर सेकंड को आपको पूछा है कि किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए, फिर क्या बन जाएगा, ये 18/5। फिर क्या बन जाएगा, इसको पूठा कर देना है, उल्टा कर देना, 18/5, फिर ये 18/5 बनेगा। अब क्या है, सेकंड मीटर है, तो मतलब ऐसे पूछा है मीटर सेकंड में, तो हम 18/5 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फार्मूला तो यही लगेगा, दूरी बटा समय का। अब देखिए डिस्टेंस कितना था, 100 मीटर, डिस्टेंस हमने ऊपर रख लिया 100 मीटर, तो टाइम कितना था 9, तो ये क्या था, मीटर पर सेकंड था ना। मीटर पर सेकंड को किस में बताना है हमने, किलोमीटर प्रति घंटे में। देखो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी है, तो हम क्या कर देंगे, 18/5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 9 2 18, 20 5 100, 20 दूना 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा बन गया। तो बी आंसर इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है, ठीक है, ऐसे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया। चलो देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। तो जब उसकी वर्तमान आयु थी वो 3:5 थी। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो उसकी आयु का अंतर बताना है हमने। ठीक, देखिए ए की एज क्या है हमारे पास, 3:5 मीन्स 3x रख लिए, 3x बन जाएगी। बी का क्या बन जाएगा, ये 5x बन जाएगा। 6 साल के बाद, 6 साल के बाद आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर्स के बाद हम क्या करेंगे, 3x क्या बन गया, 3x + 6, 5 वाला क्या बना, 5x + 6। 6 साल के बाद उनका अनुपात कितना बना, 2:3। तो इसको इक्वल कर लेंगे, 2/3 लगा देंगे, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये बना 9x 18, ये 10x 12,
ये इसको इधर लीजिए, इसको इधर ले लीजिए, तो ये क्या बन गया 18 माइनस 12 10x माइनस 9x। तो क्या बना 18 से 12 निकाले कितना बना 6 और इधर बना x। x का मूल्य कितना आया 6 आ गया। अब उसकी अंतर निकालना है। अंतर किसका? जो वर्तमान आजू थी। वर्तमान आजू कितनी थी? a की 3, x की कीमत निकली 6, तो ये कितना बन गया 6 3 18, 3 मल्टीप्लाई 6 कितना बना 18, ये बना 5 इंटू 6 30। अंतर क्या बनेगा 30 से 18 निकाल दो कितना आएगा 12। तो इसका 12 वर्ष आजू आ जाएगी। अगर आपको ऐसे वर्तमान आजू पूछी है, कितने साल बाद उसका अनुपात पूछा है, तो माइनस कर देना है। इधर 6 वर्ष बाद पूछा है, 5 वर्ष बाद भी पूछा जा सकता है, 3 वर्ष बाद भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने निकाल देना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने किए थे, एग्ज़ाम में आए हुए हैं बहुत बार। तो सभी इसको देखिए और आगे शेयर कीजिए। सभी का धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।